भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे निवेदन करना है। बुद्ध ने कहा, बताओ क्या कहना है। शिष्य ने कहा, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब यह पहनने लायक नहीं रहे, कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने शिष्य के वस्त्र देखे, वे सचमुच बिल्कुल पुराने हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे। इसलिए उन्होंने एक अन्य शिष्य को नए वस्त्र देने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों के बाद बुद्ध शिष्य के घर पहुंचे। बुद्ध ने शिष्य से कहा, क्या तुम अपने नए वस्त्र में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं, तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य बोलता है, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। बुद्ध ने फिर कहा, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? जी, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया। बुद्ध ने फिर आगे पूछते हुए कहा, तो क्या तुमने पुराने को फेंक दिया? शिष्य ने फिर कहा, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उसका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध फिर आगे प्रश्न करते हुए पूछते हैं, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य फिर से जवाब देता है, अब मैं उन्हें पोंछा लगाने के लिए प्रयोग करूँगा। बुद्ध फिर पूछते हैं, तो तुम्हारा पुराना पोंछा क्या हुआ? शिष्य कहता है, प्रभु, वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिए और उसकी बातियां तैयार कर ली। उन्हीं में से एक आपके कक्ष में कल प्रकाशित था। बुद्ध अपने शिष्य से खुश हो गए। वे खुश थे कि वे वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उसका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीजों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका यह मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी जरूरत से ज्यादा अधिक है, तो हमें उसे दूसरे जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए।